अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज करनी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी देन ही हम एक्सरसाइज 2.2 कर लेंगे। इनफैक्ट अगर हम प्रॉपर्टीज कर लेंगे तो हमें एक्सरसाइज 2.2 करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज ही लगनी है सारी। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम अब प्रॉपर्टीज करते हैं रियल नंबर्स की। मैंने बोला रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो होती है अंडर एडिशन भी होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो पहले हम अंडर एडिशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। ओके, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो अंडर एडिशन हो चाहे अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। तो लेयर, उसके बाद है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इनवर्स। 5 प्रॉपर्टीज हैं। लेयर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इनवर्स। तो पहले हम कुलाइयर प्रॉपर्टी को देखते हैं। कुलाइयर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर लेते हैं, कोई भी 2 हम डिजिट ले लेते हैं रियल नंबर में से, और जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं या एडिशन में जब हम उन्हें ऐड करवाएंगे तो उनका आंसर भी रियल नंबर ही आना चाहिए। अगर उनका आंसर रियल नंबर आता है तो वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी। एक बात और, रियल नंबर में प्लस में भी नंबर आते हैं, माइनस में भी नंबर आते हैं। ये एक रियल लाइन है, ये उसका रीजन है। इधर सारे नंबर प्लस के आएंगे और इधर सारे नंबर माइनस के आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्लियर प्रॉपर्टी के कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ए और बी को हम प्लस करते हैं तो वो बिलोंग, उनका आंसर किस में से करना चाहिए, आर में से। अब हम कोई एग्जांपल से प्रूव करते हैं इन्हें। एक हमने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। ठीक है, उसका आंसर क्या आ गया 5, और 5 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। रियल नंबर में तमाम नंबर आते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद नेचुरल नंबर, इवन, और सारे के सारे जो है ये रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 2 और 3 को प्लस किया, उसका आंसर 5 आया, तो वो आंसर 2 भी हमारे पास रियल नंबर से है एंड 3 भी हमारे पास रियल नंबर से है, और उसका जो आंसर है वो भी रियल नंबर में से। क्लियर प्रॉपर्टी में हम अंडर एडिशन जब हो तो ए और बी को या कोई भी 2 रियल नंबर से डिजिट ले ले, उन्हें ऐड ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, और उनके जो आंसर्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में से। हम ए प्लस बी ले, इक्वल में लेते हैं बी प्लस ए, और उनको जब ऐड करते हैं दोनों साइड का आंसर इक्वल आता है, और वो आंसर इक्वल आना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, हमने कोई रियल नंबर ले लिया 2 + 3 एंड 3 + 2, 5 इज इक्वल 5, और ये 5 किस में से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी को प्लस करें, बाद में हम सी में से प्लस कर दें। पहले हम बी और सी का आंसर प्लस करें, जो वैल्यूज हो उनका आंसर जो है उसे ए में ऐड कर दें। अब हम इन्हें कैसे करेंगे, कोई एग्जांपल से देखते हैं। हमने ले लिया 2 + 3 + 4 इज इक्वल 2 + 3 + 4। 2 + 3 5 + 4 इज इक्वल 2 + 7 9 इज इक्वल 9। और याद रहे यहाँ पर हमने एक साइड पे लिख देना है 2 बिलोंग टू रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर से, एंड 5 ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर भी हमने यही लिखना है, 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, 3 भी रियल नंबर से, एंड 4 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से।
तो अब 9 9 दोनों का आंसर सेम आ गया, तो 9 आल्सो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अब हम क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी हम इसे क्या देते होते हैं, आइडेंटिटी का आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिसेस बनता था। ठीक है, ये वाले जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं ये 1 होते थे, बाकी 0। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने करना क्या है, ये a लिया प्लस 0, इसका आंसर इज इक्वल a, एंड ऑल्सो 0 प्लस a भी ले तो फिर भी उसका आंसर a निकले। एडिटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी रियल नंबर को अगर 0 में ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर हमें दोबारा मिल जाएगा, और a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 प्लस 0 इज इक्वल 2 ही आएगा, 0 प्लस 2 इज इक्वल ऑल्सो 2, और 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, हम एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी रियल नंबर लेंगे, उसे 0 में प्लस करेंगे, वही रियल नंबर हमारे पास आंसर अगेन आ जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम एक वैल्यू तो वही लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम नेगेटिव में ले लेते हैं। रियल नंबर में मैंने बताया नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। एक वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे, एक वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे, और फिर उनको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हम कर देते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल माइनस ए प्लस ए। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, एंड इक्वल में हमारे पास वही आएगा -3 एंड +3, वही -3 और +3 इज इक्वल 0। ठीक है, अब देख लें दोबारा से क्लियर प्रॉपर्टी में हमने अंडर एडिशन जब लिया तो 2 रियल नंबर लिए, उन्हें ऐड किया, उनका आंसर वही रियल नंबर आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 2 नंबर लिए, a प्लस b, b प्लस a, या 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, ये दोनों तीनों के तीनों जो नंबर थे उनका आंसर भी ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला है। ये इसकी एग्जांपल के मुताबिक ये सारी वैल्यू हमने रियल नंबर में से ली। एडिटिव इनवर्स में हमने कोई रियल नंबर लिया, उसे 0 में ऐड किया, तो हमारे पास वही रियल नंबर वापस आ गया। एडिटिव इनवर्स में भी हमने सेम किया, हमने 2 रियल नंबर लिए, एक नेगेटिव में ले लिया, एक पॉजिटिव में ले लिया, तो उनका आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही हमने अंडर एडिशन किया था वैसे हम अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन में हमने क्या किया था, क्लियर प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर लिए थे, उन्हें हमने ऐड किया था। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम 2 रियल नंबर लेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, और वो रियल नंबर हमारे, तो जो 2 नंबर है वो रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हो। ये वाला जो डॉट है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, जैसे हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, या इसकी जगह पर क्रॉस लगा लेते हैं, ज्यादातर हम डॉट ही यूज करते हैं तो हम डॉट यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर 6। 2 भी रियल नंबर से, 3 भी रियल नंबर से, एंड 6 भी रियल नंबर से। ठीक है, हमने क्लियर प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर लिए, उन्हें मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आ गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम a डॉट b इज इक्वल b डॉट a लेंगे। ठीक है, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनके आंसर जो है वो हमारे पास रियल नंबर ही आने चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, एंड 3, 2 और 6 सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से।
थर्ड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल ए डॉट बी डॉट सी। बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। 3.4 इज इक्वल 2.3.4। 2.3 4 12, 2 3 6 एंड डॉट 4। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 एंड 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। दोनों का आंसर सेम आ गया और ये सारे के सारे नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हमने रियल नंबर अंडर एडिशन लिया था तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी ली थी, अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है, जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी ली थी तो हमने 0 में प्लस किया था, और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेंगे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है कि एडिटिव जब हम आइडेंटिटी लेते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर लेते हैं, अंडर एडिशन लेते हैं, तब हम लोग 0 लेते हैं। जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तब 1। ठीक है, और 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, रियल नंबर से, एंड ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ए को मल्टीप्लाई किया 1 से, वही हमारे पास ए, या 1 को मल्टीप्लाई करें ए से तो वही हमारे पास ए आएगा। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, उसमें हमने एडिटिव में हमने क्या किया था, एडिटिव इनवर्स में एक वैल्यू हमने प्लस में ले ली थी, दूसरी हमने माइनस में ले ली थी, लेकिन इसमें ए और ए का ही इनवर्स। ठीक है, ए और ए का ही इनवर्स या फिर 1/a इज इक्वल ए, इनका आंसर तीनों का 1 ही आएगा। कैसे, हम एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। 3 1/3 हो या 1/3.3 हो, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल एंड 1 आंसर। ओके, हमारी ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें हमने चीजों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर हमने 1 लेना है। एडिशन में हमने क्या किया था, उनको चीजों को ऐड करना था और यहाँ पर 0 लिया था। यहाँ पर इसमें हमने ए वैल्यू ली और ए का ही इनवर्स ले लिया। एडिशन में हमने एक प्लस में वैल्यू ले ली थी, एक माइनस में ले ली थी। ओके, अब हम इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया गया, नीचे उसने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो हमने ये बताना है कि अंडर एडिशन है या अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जो ऐसे वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये इनके फॉर्मूले भी, इनके बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, और जो अंडर एडिशन है उनकी भी पहचान आपको बता दी, तो आप लोग बता देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है और कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी में रियल नंबर यूज हो रहा है और कौन सी वाली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है हमारे पास 3x + 3 × y - x, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। वैल्यूज को मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। ये हमने एक इक्वेशन ली, इस इक्वेशन को
को खुद ही सोल्व भी किया। 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, 3x वैसे ही 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये भी x ये भी x ने एक जगह पर सेम कर लिया। 3x माइनस 3x प्लस 3y, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 3y बचा और इज इक्वल 3y। अब हमने बताना है हमको कि ये कौन कौन सी वाली प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारे पास देखें, ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बन रही, 0 को हमने प्लस किया 3y में, तो जो हमारे पास 0 को प्लस करने के बाद आंसर आया वो वही आंसर रियल नंबर दोबारा आ गया। और ये ऐसा हमने कब पढ़ा था कि 0 में किसी रियल नंबर को हम ऐड करें और वही रियल नंबर हमारे पास वापस आ जाए, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा दो वैल्यूज को हमने 3 में से 3 को हमने माइनस कर दिया। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, a प्लस माइनस a, ये भी कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, अंडर एडिशन में, एडिटिव इनवर्स। और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि जो चीज इधर है वही सेम चीज, अब 3x है तो इधर भी 3y 3 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब हमने ये सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज ही बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने बताना है कौन से वाली प्रॉपर्टी है। हमने जैसे इसको लिखा 0 प्लस 3y, वैसे ही उसमें है √24 प्लस 0 इज इक्वल √24। रियल नंबर को हमने 0 में ऐड किया, वही रियल नंबर आ गया, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी है, √3 है और √3 से ही उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी रियल नंबर को रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारी क्लियर प्रॉपर्टी बनेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन है पाई प्लस माइनस पाई, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल 0। तो ऐसा हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स में। ओके, उसके बाद है 5/8 माइनस एंड 8/5 इज इक्वल 1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल तो 5/8 मल्टीप्लाई 8/5 बच गया, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल तो 1 के इक्वल, और 1 के इक्वल जो आंसर आ जाए वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये रहा, हमने अपोजिट वैल्यूज को कैंसिल कर दिया, उनका जो आंसर जब 1 के इक्वल आ गया तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 हमें तब ही आएगी जब हम आइडेंटिटीज को अच्छे से सीख लेंगे। आइडेंटिटी, रियल नंबर की आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये आइडेंटिटी हमें अच्छे से आ गई तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।